साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के कारण ही मुझे कुछ करने का मोटिवेशन आता है और आपके लिए तमाम तरह के सांगीतिक प्रश्न लाता हूं जो कि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट लाभ मिलता है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे जो अभी सीरीज चल रहा था, ये लगभग 3000 MCQ का सीरीज चल रहा था, जो वन लाइनर फॉर्म में भी आपको देखने को मिल रहा था। ये लगभग पूरे होने को हैं, शायद एक दो वीडियो और आएंगे। और इसके बाद में जैसा कि आप सभी को मैं बताया था कि राग परिचय के चारों भाग का निचोड़ आपके समक्ष आएगा, बाई पेज करके, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने वाले जो टॉपिक हैं उनको आपके समक्ष रिवीजन के तौर पे मैं राग परिचय के चारों भाग का वन लाइनर फॉर्म में बना करके उस पर मेहनत चल रहा है, तो वो आपके समक्ष आएगा और मुझे उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगा और आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में बहुत लाभ देगा। उसके लिए आप सभी से मैं यही चाहूँगा, आपके लिए अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे मैं यही चाहूँगा कि दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और भी कुछ आपके लिए किया जा सके जो आपको निःशुल्क एग्जाम में आपको सफलता हासिल कराए। तो आज के इस वीडियो में वाद से संबंधित प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे। भरत काल में वाद वृंद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो भरत काल में वाद वृंद के लिए कुतुब शब्द का प्रयोग किया गया। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अभी वर्तमान में जो ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, हालांकि ये दूसरे रूप में लोग बना दिए आजकल, लेकिन ओरिजिनल जो ऑर्केस्ट्रा है, इसको ये ऑर्केस्ट्रा पाश्चात्य संगीत में कहा गया है। लेकिन इसी ऑर्केस्ट्रा को वाद्य वृंद को, मतलब कि उस समय में भरत काल में वाद्य वृंद की संज्ञा दिया गया है। भरत काल में वाद्य वृंद को कुतुब का संज्ञा दिया गया है। लेकिन वाद्य वृंद होता क्या कि बहुत सारे वाद का एक समूह होता है, जिसमें कई प्रकार के वाद एक साथ बजते हैं। ठीक है। भारत और दतील के अनुसार हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत और दतील के अनुसार वादों के कितने प्रकार बताए गए हैं? भारत और दतील के अनुसार वादों के 4 प्रकार बताए गए हैं। दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि केवल नारद एक ऐसे विद्वान हैं जो संगीत के लिए बहुत काम किया इन्होंने। तो नारद ने केवल वादों को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया है। और भरत और दतील के अनुसार, और सारंग देव ने भी, जो संगीत रत्नाकर के ग्रंथकार हैं, उन्होंने इन सभी ने वादों को 4 प्रकार बताए, 4 भागों में वर्गीकृत किया है, तत्, घन, अवनद, सुशील। लेकिन नारद ने केवल 3 ही प्रकार बताए हैं। ठीक है। नारद ने कौन सा एक प्रकार स्किप कर दिया था जो नहीं माना था, उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने तत्वादों की वादन क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? ठीक है। तो उन्होंने धातु शब्द का प्रयोग किया था। और नाट्य के अंतर्गत कुतुब विभाजन के लिए कितने प्रकार बताए गए हैं? तो नाट्य के अंतर्गत कुतुब विभाजन के लिए त्रिविध प्रकार बताए गए। ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। महर्षि नारद के अनुसार वादों को कितने प्रकार बताया गया? अभी मैं पिछले बार बताया था कि केवल नारद ने ही 3 प्रकार बताए हैं। संगीत रत्नाकर के अनुसार, जो सारंग देव का ये ग्रंथ है, उनके अनुसार वाद को 4 प्रकार में बांटा गया था। सामगान में प्रचलित ऐसे वाद का नाम बताइए जिसके स्वर स्थिर थे और उसी के आधार पर बीड़ा मिलाई जाती थी। तो उसका आंसर बेड़ू हो जाएगा। दोस्तों, ये जो बेड़ू है, जो सामगान में प्रचलित वाद था, वो वर्तमान समय में बीड़ा का ही एक रूप है, बीड़ा का ही रूप ले लिया है। तो उस समय सामगान के समय में बेड़ू जो था उसका स्वर स्थिर था और उसी के आधार पर बीड़ा को मिलाया जाता था, और मतलब कि संगीत के स्वरों पे उसी पे काम हुआ था। ठीक है। सामगान में गात्र बीड़ा किस पर प्रयोग की गई? तो इसका आंसर हस्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तानसेन द्वारा रचित ध्रुपदों में कितने प्रकार के वादों का उल्लेख किया गया है? ठीक है। तानसेन द्वारा रचित ध्रुपदों में कितने प्रकार के वादों का उल्लेख किया गया है? तो 4 प्रकार का। देखिए, 4 प्रकार के वादों का अक्सर उल्लेख मिलता है। केवल ध्यान में रखिएगा, अगर नारद का जिक्र एग्जाम में कर दे तो आप लोग 3 आंसर लगाइएगा, बाकी किसी भी विद्वान ने 4 ही माना है। महर्षि भरत ने अवनद जाति के वादों की संख्या कितनी बताई है? महर्षि भरत ने अवनद जाति के वादों की संख्या 100 मानी है। ठीक है। अवनद वाद होता क्या है? तो चमड़े के प्रयोग से जो वाद्य यंत्र बनते हैं उनको अवनद बोला जाता है। विचित्र बीड़ा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विचित्र बीड़ा को बट्टा बीड़ा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। विचित्र बीड़ा के बारे में अक्सर कई एग्जामों में पूछ लिया गया है। तो विचित्र बीड़ा के कुछ फेमस कलाकार हैं, उनके कमेंट में आप जरूर नाम बताएंगे। ठीक है।
विचित्र बीड़ा में मुख्य तारों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें विचित्र बीड़ा में मुख्य तारों की संख्या 6 होती है। ठीक है दोस्तों, सितार में कितने तारे होते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपको बीपीएससी में भी देखने को मिला था और हो सकता है फिर देखने को मिल जाए, क्योंकि ये फेमस क्वेश्चन है। विचित्र बीड़ा में कितने तुम्बे होते हैं? विचित्र बीड़ा में 2 तुम्बे होते हैं। ठीक है, विचित्र बीड़ा वादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? देखिए, विचित्र बीड़ा वादन के लिए एक तो बट्टा की आवश्यकता होती है और दूसरा मिजराब का। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा प्रयुक्त चित्रा बीड़ा में तारों की संख्या कितनी बताई गई? चित्रा बीड़ा में 7 तारों की संख्या बताई गई है। दोस्तों, विपंची बीड़ा में 9 तारों की संख्या बताई गई है। ठीक है, और मत कोकिला में 21 तारों की संख्या बताई गई है। हालांकि जो भी इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं मेरे दिमाग में, मैं आप सभी के समक्ष तो ज़रूर बता देता हूं, लेकिन कुछ और भी रिलेटेड जो क्वेश्चन हो और जो आपको मैं कमेंट करने के लिए बता रहा हूं, उस पर आप लोग ज़रूर काम करिए, सर्च करिए। उससे होता क्या है कि जो कमेंट देखेंगे उनको भी जानकारी हो जाएगा और आपका भी रिवीजन हो जाएगा, जो आपके माइंड में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जैसा फिट हो जाता है। तो सर्च करने से यही फ़ायदा होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कछपी बीड़ा में कितने तार होते हैं? कछपी एक बीड़ा है जिसमें आपको 2 तार मतलब कि उसमें मिलते हैं। दोस्तों, नकुली बीड़ा में कितने तार होते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, हालांकि आगे क्वेश्चन भी मिल सकता है। सारंग देव ने किन्नरी बीड़ा के कितने प्रकार बताए? देखिए, सारंग देव ने जो किन्नरी बीड़ा के प्रकार बताए हैं वो 2 प्रकार बताए हैं। दोस्तों, भारत ने जो सारणा किया वो कितने बीड़ा पे सारणा किया, कितने प्रकार का वो लिए थे, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। एक तंत्री बीड़ा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? घोषा बीड़ा को एक तंत्री बीड़ा भी कहा जाता है, इसमें 1 तार आता है। ठीक है, अलापनी बीड़ा में कितने तार होते हैं? अलापनी बीड़ा में 3 तार होते हैं। नकुली बीड़ा में कितने तार होते हैं? नकुली बीड़ा में 2। ध्यान रखिएगा, एक तंत्री बीड़ा के बारे में अक्सर पूछ लिया गया है। तो एक तंत्री बीड़ा को घोषा बीड़ा के नाम से जाना जाता है और घोषा बीड़ा में या एक तंत्री बीड़ा में 1 तार होता है, इसका ध्यान रखिएगा। और सारंग देव ने जो किन्नरी बीड़ा के प्रकार बताए उसके 2 प्रकार बताए, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। संगीत रत्नाकर में मत कोकिला बीड़ा में तारों की संख्या कितनी बताई गई? अभी मैं कुछ देर पहले बताया भी कि मत कोकिला में 21 तारें बताई गई है। ठीक है दोस्तों, आपको हमारे इस वीडियो में या पुराने वीडियो में जो भी क्वेश्चन का चर्चा मिलता है, इतना विश्वास रखिएगा, वो या तो रिपीटेड क्वेश्चन होता है या एग्ज़ाम में पूरी संभावना होती है आने की। हालांकि इतना क्वेश्चन कराया गया है कि उसमें से ही अक्सर देखने को मिल जाता है। जितना करा दिया गया उतना तो आता नहीं है, लेकिन उसी में से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाता है। तो वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और तमाम तरह के क्वेश्चन रिवाइज हो जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस वाद्य को गज से बजाया जाता है? तो गज से इसराज। समझिएगा, एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, गजराज। ठीक है, गजराज तो गज से बजाया जाता है और राज में इसराज आप खुद से ऐड कर लीजिएगा। एक तरह का ट्रिक है जो आपके कंसेप्ट में फिट करने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसराज को किस वाद्य से बजाया जाता है? तो गज से। ठीक है, इसराज गजराज इस तरह से रिलेट करके आप समझ सकते हैं। तो इसराज को गज से बजाया जाता है। नारद द्वारा प्रयोग की गई बीड़ा को किस नाम से जाना गया? जो महती बीड़ा है ना, वो नारद द्वारा प्रयोग किया गया, इसी को नारद का बीड़ा माना गया। नारद द्वारा प्रयोग की गई बीड़ा को महती बीड़ा के नाम से जाना गया। विपंची बीड़ा में 9 तार होते हैं, मैं कुछ देर पहले बता दिया हूँ। ब्रह्मा बीड़ा में तारों की संख्या 7 होती है। ठीक है, ब्रह्म बीड़ा में तारों की संख्या जो होती है 7 होती है। बाण वाद्य में तारों की संख्या कितनी बताई गई है? दोस्तों, ये बाण और बीड़ा को एक मतलब कि आप मतलब ये ना समझिएगा कि ये मिस टाइपिंग है। एक्चुअली बाण भी एक तरह का वाद्य होता है, वो बीड़ा अलग है लेकिन ये बाण होता है। ठीक है, बाण एक तरह का वाद्य था, उसमें 100 तारों की मतलब कि प्रयोग बताया गया है। तो 100 तारों वाला एक वाद्य था प्राचीन काल में जिसको बाण के नाम से जाना गया था। ठीक है, चल थाट में सितार में पर्दों की संख्या कितनी होती है? तो 16 से 19। ध्यान रखिएगा, बस एक ट्रिक बता रहा हूँ। चल थाट यानी कि चलने वाला है, तो 16 से 19 यानी कि ये फिक्स नहीं है, 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 19 हो सकता है। ये चलने वाला है, ये चल सकता है 16 से 19 के बीच में। तो चल थाटों में 16 से 19 पर्दों की संख्या होती है। सितार के चल थाट के सितार में
पर्दों की संख्या 16 से 19 होती है। और वहीं अचल थाट में, यानी कि वह चलने योग्य नहीं है, वह अचल है, तो उसमें अचल थाट के सितार में पर्दों की संख्या 24 बताया गया है। ठीक है। सितार व सरोद वादन का सही क्रम क्या है? आलाप जोड़ झालागत। बस इतना ध्यान रखिएगा, सितार व सरोद वादन का, यानी कि जो तंत्रीवाद का जो यंत्र है उसके जो बजाने का जो सही क्रम है आलाप जोड़ झालागत। पहले आलाप फिर जोड़ झालागत, तो आलाप जोड़ झालागत, बस इतना ध्यान रखिएगा। अक्सर क्रम से सजाने के लिए पूछ दिया जाता है। सितार में आलाप जोड़ तथा झाला वादन के पश्चात कौन सी गत बजाई जाती है? तो आलाप जोड़ झाला गत तो बजाई जाती है, लेकिन इनको बजाने के बाद अक्सर सितार में मसीत खानी गत बजाई जाती है, जो कि मसीत खां के द्वारा उल्लेख किया गया था। ठीक है। आकर्ष क्रिया से क्या तात्पर्य है? बाज के तार पर बाहर से अंदर की ओर आकर्ष, यानी कि आने के लिए बोल रहा है, तो कोई आएगा तो बाहर से अंदर ही आएगा। तो इस ट्रिक से यह ध्यान रखिएगा कि बाज के तार पर बाहर से अंदर की ओर प्रहार जो होता है उसे आकर्ष क्रिया कहते हैं। ठीक है। सितार खानीगत मात्राओं के ताल में बजाई जाती है। सितार खानीगत कितनी मात्राओं के ताल में बजाई जाती है? तो सितार खानीगत 16 मात्रा में बजाई जाती है। सितार के बोल दारा में दा को किस प्रकार बजाया जाता है? बाहर से अंदर की ओर दा, ठीक है, बजाई जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही प्रश्न हम लोग देखेंगे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। चूँकि बहुत सारे क्वेश्चन को मैं एक वीडियो में नहीं लाना चाहता है, वीडियो लंबा हो जाता है, तो जिससे आप भी बोरिंग हो जाते हैं देखने में, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है लंबा वीडियो देने में। तो छोटा छोटा वीडियो देंगे ताकि आप रिविज़न के लिए फटाफट कर लें। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, और ध्यान रखिएगा, आपका सपोर्ट चाहिए, और जल्दी राग परिचय के चारों भाग का निचोड़ आपके समक्ष लाया जाएगा।